हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में लेके हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पीडियाट्रिक नर्सिंग के, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो की पॉइंट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या आता है? द सनसेट साइन सीन इन विच डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सनसेट साइन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? सनसेट साइन कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? हाइड्रोसिफेलस। कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? हाइड्रोसिफेलस। तो क्या होता है, मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइड्रोसिफेलस का मोस्ट कॉमन साइन क्या है? सनसेट साइन। सनसेट साइन किस में देखने को मिलता है? हाइड्रोसिफेलस में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, accumulation of CSF fluid in brain cavity is called। ब्रेन कैविटी के अंदर CSF फ्लूइड का accumulate हो जाना क्या कहलाता है? CSF का ब्रेन कैविटी के अंदर accumulate हो जाना क्या कहलाता है? कौन सी डिजीज कहलाती है? CSF जो है वो ब्रेन कैविटी के अंदर accumulate हो जाना कौन सी डिजीज कहलाती है? हाइड्रोसिफेलस। कौन सी कहलाती है? हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है? हाइड्रोसिफेलस के अंदर जो ब्रेन कैविटी है अपनी, उसके अंदर सीएसएफ क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का अक्यूमुलेट हो जाना ब्रेन कैविटी के अंदर क्या कहलाता है? हाइड्रोसिफेलस। और हाइड्रोसिफेलस के मोस्ट कॉमन साइन कौन सा है? सनसेट साइन, ठीक है फ्रेंड्स। 2 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट, TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट इज ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। देखिए, इसके अंदर 2 डिजीज होती है, एक तो साइनोटिक होती है, एक एसाइनोटिक होती है। साइनोटिक जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है? साइनोसिस प्रेजेंट होता है। और अगर एसाइनोटिक है जिसके अंदर साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होता है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट जो है वो क्या है कि साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, विच इन राइट टू लेफ्ट शंट इज प्रेजेंट, जिसके अंदर राइट टू लेफ्ट शंट है वो प्रेजेंट है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेजर डिफेक्ट इंक्लूडिंग। इसके अंदर क्या है कि 4 मेजर डिफेक्ट है वो इंक्लूड किए जाते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट, टेट्रालॉजी का मीन्स क्या है? 4। तो इसके अंदर क्या है? 4 डिजीज को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन सी है वो 4 डिफेक्ट? कौन कौन से हैं? बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 4 डिफेक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल्स के अंदर सेप्टम्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस मतलब क्या हुआ कि पल्मोनरी वाल्व है उसमें क्या हो जाता है? हार्डनेस आ जाता है। नेक्स्ट वन है ओवर राइडिंग द आउटा। ओवर राइडिंग द आउटा, आउटा जो है वो क्या हो जाती है? ओवर राइडिंग हो जाती है। एक आउटा जो है वो घूम करके दूसरी आउटा के ऊपर चली जाती है, मतलब वहां से ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल्स का क्या हो जाना? एनलार्जमेंट हो जाना। तो ये 4 मेजर डिफेक्ट, सॉरी, ये 4 मेजर डिफेक्ट हैं। ये 4 मेजर डिफेक्ट जो है वो क्या है? इंक्लूड किए जाते हैं किसमें? टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इसके, क्यों है? इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। और इस पे क्वेश्चन आता है कि टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट में कौन सी 4 डिजीज इंक्लूड की जाती है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ करके। और फिर इनमें से किसी एक की जगह और दूसरी डिजीज दे दी जाती है। जैसे राइट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हटा के इसकी जगह चौथा ऑप्शन और दे दिया और वही राइट आंसर होगा। इसलिए चारों डिजीज का नाम याद करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वन, सॉरी, immediate action by the nurse after the birth of baby is to clear mucus fastly of the mouth।
immediate action by the nurse after the birth of baby is to clear the mucus firstly of the mouth and then second nose. That will help the baby to breathe easily and further also prevent. क्या हुआ कि बर्थ के बाद में जस्ट आफ्टर बर्थ होता है बेबी का, और बर्थ के जस्ट आफ्टर क्या करती है नर्स जो है वो क्या करती है माउथ और का म्यूकस सीक्रेशन करती है, और माउथ के बाद में क्या करती है नोज का म्यूकस सीक्रेशन करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करती है माउथ से म्यूकस को एस्पिरेट करती है, सक्शन करती है, और उसके बाद में नोज से म्यूकस को सक्शन करती है। ठीक है, जिससे क्या होगा बेबी टू ब्रीथ इजीली। एक तो बेबी क्या करेगा इजीली ब्रीथ करेगा, और एंड फर्दर आल्सो प्रिवेंट। और सेकंड वन किससे प्रिवेंट करेगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ के पढ़ो, एक साथ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि एक बेबी है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, नर्स उसके माउथ और नोज को सक्शन कर लिया है, जिससे बेबी है वो इजीली रेस्पिरेशन कर लेगा। एक तो ये बेनिफिट हुआ कि वो इजीली रेस्पिरेशन कर लेगा, और क्या होगा, और क्या बेनिफिट होगा बेबी का, और क्यों करेंगे अपन सक्शन, क्यों करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंस क्यों है? तो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, जो म्यूकस होगा बेबी उसको क्या कर लेगा एस्पिरेट कर लेगा। क्या कर लेगा एस्पिरेट कर लेगा। तो म्यूकस को एस्पिरेट होने से भी क्या करता है प्रिवेंट करता है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंस है म्यूकस का सक्शन करने का वो क्या होगा एस्पिरेशन ऑफ प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को एस्पिरेट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसलिए क्या है कि आफ्टर बर्थ बेबी के माउथ और नोज से सक्शन करना जरूरी है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब अपन सक्शन करते हैं तो सबसे पहले माउथ का करते हैं, उसके बाद में नोज का करते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हेन असेसिंग द अपगार स्कोर विच पैरामीटर शुड बी असेस्ड फर्स्ट। जब अपन अपगार स्कोर कर रहे होते हैं, अपगार स्कोर जो है वो क्या है बच्चे के असेसमेंट के लिए है। ठीक है, बच्चे के असेसमेंट के लिए अपन अपगार स्कोर करते हैं। तो अपगार स्कोर जब कर रहे होते हैं तो सबसे फर्स्ट जो पैरामीटर है वो क्या होगा? ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या होगा हार्ट रेट एंड देन सेकंड रेस्पिरेशन। सबसे फर्स्ट पैरामीटर होगा हार्ट रेट काउंट करेंगे, उसके बाद में अपन क्या देखेंगे रेस्पिरेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पीडीए के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फटाक से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्या है? इंडोमेथासिन। क्या है? इंडोमेथासिन। याद कर लीजिए, इंडोमेथासिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? पीडीए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इंडोमेथासिन गिवन द ड्रग ऑफ चॉइस इन विच डिजीज। कौन सी डिजीज के अंदर इंडोमेथासिन जो है वो दी जाती है? कौन सी डिजीज है? पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पहले के एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए उनको एक बार जरूर पढ़ लेना। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बार बार लिखोगे तो आपको याद होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अगर आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपको जितनी ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। बार बार लिखोगे तो भूलोगे नहीं, और अगर आप नहीं लिखोगे तो आप भूल जाओगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि लिख लिख के पढ़ो। लिख लिख के पढ़ने से क्या होगा, दिमाग और आपका जो थिंक है सारा कंसंट्रेशन क्या होगा, एक ही जगह होगा। ठीक है, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम्स क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? जो पाइलोरिक एंट्रम पार्ट है, स्टमक का जो अपर पार्ट है जहाँ से इसोफेगस आके जुड़ता है, उसमें क्या हो जाता है हार्डनेस आ जाती है। स्टेनोसिस का मीन से क्या होता है हार्डनेस। ठीक है, तो उसका क्लासिकल सिम्टम्स, मेन सिम्टम्स क्या है? क्या है उसका मेन सिम्टम्स? से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे।
कमेंट बॉक्स में करें। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, या फिर इसको फोर्सफुल वोमिटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? व्हेन विल बी क्लोज्ड एंटीरियर फोंटानेल ऑफ द बेबी। बेबी के अंदर एंटीरियर फोंटानेल जो है वो कब क्लोज होता है? एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है? कब होता है एंटीरियर फोंटानेल? एंटीरियर फोंटानेल है वो लार्ज होता है, और पोस्टीरियर फोंटानेल है वो क्या होता है? स्मॉल होता है। एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है? एट द एज ऑफ 18 मंथ। 18 मंथ के ऊपर 1.5 ईयर, 1.5 साल का बच्चा जो है, 18 महीने का बच्चा है, उसके अंदर एंटीरियर फोंटानेल है वो क्लोज होता है। और पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है बच्चों? पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है? ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन भी, व्हेन विल बी द क्लोज पोस्टीरियर फोंटानेल ऑफ द बेबी। बेबी का पोस्टीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है? फटाफट से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कब होता है? एट द एज ऑफ 2 मंथ, 2 to 3 मंथ। ठीक है, मोस्टली क्या है 2 मंथ के ऊपर क्लोज हो जाता है, बट कई बार क्या होता है इमेच्योर जो बेबी होते हैं उनमें थोड़ा सा डिले क्लोज होता है, जिसको क्या है 3 मंथ तक भी डिले हो सकता है। इसलिए क्या है कि जो पोस्टीरियर फोंटानेल है वो कब क्लोज होता है? 2 to 3 मंथ। ओके, नेक्स्ट वन है एंटीरियर फोंटानेल आल्सो नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेकंड नेम ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, द सेकंड नेम ऑफ एंटीरियर फोंटानेल, जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है व्हेन विल बी क्लोज्ड एंटीरियर फोंटानेल ऑफ बेबी, इसकी जगह ये भी दे सकते हैं कि द ब्रेगमा विल बी क्लोज्ड ऑफ द बेबी। ब्रेगमा ही क्या है? एंटीरियर फोंटानेल का सेकंड वन नाम है ब्रेगमा। याद कर लो, एंटीरियर फोंटानेल देखे कंफ्यूज करने के लिए ब्रेगमा भी दे देते हैं। ब्रेगमा विल बी क्लोज्ड एट द एज ऑफ, किस उम्र के अंदर ब्रेगमा क्लोज हो जाता है? तो कब होता है? 18 मंथ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टीरियर फोंटानेल आल्सो नोन एज। पोस्टीरियर फोंटानेल को दूसरा किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? लेम्डोइड फोंटानेल। किस नाम से जानते हैं? लेम्डोइड फोंटानेल। ठीक है, क्यों होता है लेम्डोइड फोंटानेल? क्योंकि ये लेम्बडा के आकार का होता है, लेम्डोइड शेप का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लेम्डोइडल फोंटानेल। ठीक है, नेक्स्ट वन, कलर कोडेड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI। IMNCI क्या है? IMNCI प्रोग्राम क्या है? क्या है फटाफट से IMNCI प्रोग्राम फुल फॉर्म बताओ IMNCI प्रोग्राम की। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्ड एंड इलनेस। वेरी गुड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। IMNCI का फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे, कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या होगा? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस। क्या होगा? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्ड नियोनेटल इलनेस। क्या होगा IMNCI का? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस। ठीक है, प्रोग्राम तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस जो प्रोग्राम है उसके अंदर कलर कोडेड ट्रीटमेंट, मतलब किस तरह से कितनी सीवियरिटी के अनुसार उनको कलर कोडेड दिया गया है, कौन से बच्चों की होम केयर पे कर सकते हैं, किस कलर कोडेड के बच्चों का होम केयर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन से कलर कोडेड के बच्चों को अपन OPD में ट्रीट कर सकते हैं, और कौन से जो है उस पर स्पेशली ध्यान देना इमरजेंसी ट्रीटमेंट की कौन से कलर कोडेड के बच्चों को जरूरत है। ठीक है, तो क्या होगा फर्स्ट वन, सॉरी, कलर कोडेड, ग्रीन कलर कोडेड वालों को होम केयर दे सकते हैं, ग्रीन कलर कोडेड वालों को होम केयर दे सकते हैं, ग्रीन कलर वालों को होम केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? येलो कलर, येलो कलर वालों को OPD बेसिस पे भी ट्रीट कर सकते हैं, येलो कलर वालों को OPD में ही ट्रीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन क्या होगा? पिंक कलर या फिर रेड कलर, जो क्या है अर्जेंट रेफरल आफ्टर ट्रीटमेंट एट OPD में ट्रीटमेंट होने के बाद में अर्जेंट उनको रेफर कर दिया जाता है, अर्जेंट उनको रेफर करना होता है, किस कलर को? पिंक कलर कोडेड वाले बच्चों को अर्जेंट रेफर किसको होता है? पिंक कलर वालों को। और क्या होगा? येलो कलर वालों को क्या है OPD में भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ग्रीन कलर वालों को होम केयर या फिर होम के ऊपर घर के ऊपर ही ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। याद रख लेना IMNCI का फुल फॉर्म, और इसके कलर कोडेड बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कलर कोडेड और इसका फुल फॉर्म क्या होगा?
इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस प्रोग्राम, ठीक है। और इसके कलर कोडेड क्या होंगे, ग्रीन कलर वाले बच्चे जो हैं उनको होम केयर ट्रीट कर सकते हैं, येलो कलर वालों को ओपीडी बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं, और पिंक कलर वालों को ओपीडी के बाद में तुरंत उनको हायर सेंटर पे क्या कर दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पे फुल फैसिलिटीज हो, जहाँ पे फुल फैसिलिटीज हो, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करेगा और हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।